मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, कोई आपसे अनुरोध करना चाहता है कि आप उनके साथ थोड़ा नरम व्यवहार करें। यहाँ पर बहुत मजबूत चैनलाइज्ड मैसेज आया है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने एक बार नहीं, 2 बार भी नहीं, 3 बार भी नहीं, 10 बार भी नहीं, बहुत बार आपको हर्ट किया है, बहुत बार आपको दर्द दिया है। बहुत सारी गलतियां इसने की हैं और जानबूझकर की हैं। जानबूझकर आपको हर्ट किया है, दर्द दिया है। बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं जो माफी के शायद लायक भी नहीं है। तो यह व्यक्ति यूनिवर्स से इतना ज्यादा प्रार्थना कर रहा है, इतना ज्यादा प्रेम कर रहा है कि इनके प्रेम की वजह से आप इस संदेश तक पहुंच चुके हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस संदेश के माध्यम से आपसे प्रेम करना चाहता है, विनती करना चाहता है कि आप इतना ज्यादा कड़ा रुख ना अपनाएं, इतना ज्यादा रूठे ना हो। जैसे इस संदेश के माध्यम से कोई आपको सॉरी बोलना चाहता है, आपसे माफी मांगना चाहता है, वह आपसे विनती करना चाहता है। तो जो कोई भी आज इस संदेश तक पहुंच पाए हैं, यहाँ पर बहुत मजबूत चैनलाइज्ड मैसेज आया है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुई है। आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा प्रेम किया है। यूनिवर्स ने इनकी विश को पूरा किया है। जो कोई भी व्यक्ति है जिसने पास्ट में बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारी मल्टीपल ऐसी चीजें की हैं जो शायद माफी के लायक भी नहीं है। आप इनसे अभी दूर हैं, बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, दर्द दिया है। लेकिन आज यूनिवर्स आपको यहाँ लेकर आए हैं कि आपको थोड़ा सा इतना ज्यादा दृढ़ नहीं होना है, इतना ज्यादा कड़ा रुख नहीं अपनाना इनके प्रति, क्योंकि यह इतने ज्यादा शर्मिंदा हो चुके हैं, इतने ज्यादा गिल्ट में हैं, इतने ज्यादा पछतावा है। मैं यहाँ पर बता नहीं सकती। आज जो कोई भी इस संदेश को सुन रहा है, परमपिता परमेश्वर की तरफ से समझ लीजिए, उनकी यह मैनिफेस्टेशन है। लेकिन यह एक इशारा है। आप एक लिसनर हैं, गुड लिसनर। आपको शांत होना है, शांत होकर सारी बातों को समझना है। आपसे कोई बहुत ज्यादा डरता है। यह जो कोई भी इंसान है, यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि यह व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा डरते हैं। इनको डर लगता है, आपकी सच्चाई से बहुत ज्यादा डर लगता है। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप बहुत बेबाकी से सब कुछ बोल देते हैं, कोई हिचक नहीं। आपके शब्दों से, आपकी सच्चाई से इस व्यक्ति को डर लगता है। आपकी जो दृढ़ बाउंड्रीज हैं, उनसे यह व्यक्ति भली भांति अवगत है। इनको पता है कि आपकी बाउंड्रीज बहुत दृढ़ हैं। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है, अगर यह आपसे बात करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा कुछ इस व्यक्ति को लगता है। उनको लगता है कि आप उनकी बातों को सुनने को तैयार ही नहीं होंगे। आप चले जाएंगे, उठकर चले जाएंगे या दरवाजा बंद कर देंगे। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। यह व्यक्ति प्रयास करने वाला है, ट्राई करने वाला है। आपको यह बोला जा रहा है कि कड़ा रुख ना अपनाएं। इस व्यक्ति को बोलने दें, एक बार बोलने का मौका दें। आपको सुनना होगा। इस व्यक्ति की बातों को महत्व दें, ध्यानपूर्वक सुने। हो सकता है इस व्यक्ति के ऊपर कोई मैनिपुलेशन वाली एनर्जी थी, कोई नेगेटिव एडिक्शन था। यहाँ पर डेविल का कार्ड है।
कुछ एडिक्शन हो सकते हैं। इस व्यक्ति में कुछ गलत आदतें थी, जिसकी वजह से इसने आपको महत्व नहीं दिया, आपके प्यार को अनदेखा कर दिया। यह व्यक्ति आपसे वापस आना चाहता है। आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस आया है, उससे इस व्यक्ति को रियलाइजेशन हो गया है कि आप उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यह समझ चुके हैं कि आप दोनों के बीच का असंतुलन किसी थर्ड पर्सन की वजह से था। यह व्यक्ति अब पेशेंस खो रहा है, आप भी पेशेंस खो रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि आप दोनों को शांत होकर चीजों को हैंडल करना है। यह व्यक्ति आपसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन आपकी दृढ़ बाउंड्रीज से डरता है, आपकी एनर्जी से, आपकी सच्चाई से डरता है। यह जानता है कि आप प्योर हैं, आपके इरादों में कोई खोट नहीं है, इसलिए यह हिचकिचा रहा है। माँ काली कहती है, आप शांत रहें। यह व्यक्ति आपको स्टॉक करता है, आप पर नजर रखता है, लेकिन प्रिटेंड करता है कि उसे कोई मतलब नहीं। यह आपके बिना अपनी लाइफ में डाउनफॉल महसूस कर रहा है। यह आपसे शादी करना चाहता है, आपको अपने साथ बांधना चाहता है। यह आपको खोना नहीं चाहता। आपका साइलेंट ट्रीटमेंट इस व्यक्ति को तोड़ रहा है। यह आपके प्यार को समझ चुका है और अब विनती कर रहा है कि आप उसे एक मौका दें। आपके जीवन में सक्सेस का समय आ रहा है। इस समय आपको शांत होकर, माफ करके आगे बढ़ना है। यह व्यक्ति आपके लिए लकी है और आप उसके लिए फॉर्चुनेट। यह रिश्ता ठीक हो सकता है, बस आपको थोड़ा नरम होना होगा। माँ काली की आवाज में एक कोमल मधुरता घुली हुई है, पर उनके शब्दों में वह दिव्य ताकत है जो आत्मा की गहराइयों को छू लेती है। वह कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों में छिपे आंसू मैं देख रही हूँ। तुम्हारे दिल में जख्मों के निशान हैं, जिन्हें तुमने बार बार छुपाने की कोशिश की, पर आज यह संदेश उन्हीं घावों पर मरहम बनकर आया है। जिसने तुम्हें तोड़ा, वही अब तुम्हारे पास झुककर खुद को सुधारने की गुहार लगा रहा है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रारब्ध का वह धागा है जो टूटने के बाद भी दैवीय हाथों से बुना जा रहा है। उनकी आवाज गूंजती है, तुम्हारे अंदर का योद्धा जाग रहा है, पर ध्यान रखो, यह युद्ध प्रेम के खिलाफ नहीं, अहंकार के खिलाफ है। जो व्यक्ति तुम्हें लगातार चोट पहुंचाता रहा, वह अपनी ही अंधकारमय भूलों में उलझा हुआ था। उसकी आत्मा अब उसी अंधकार से लड़ रही है। तुम्हारा कठोर रवैया उसके लिए प्रायश्चित का अग्निपथ बन गया है। और अब समय आ गया है कि तुम इस अग्नि को शांत करो। यह नरमी तुम्हारे लिए कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय की विराटता को दिखाएगी। वह गहरी सांस लेती है, मानो हर शब्द को ब्रह्मांड की ऊर्जा से भर रही हो। सुनो मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा बार बार गलतियां करती है, तो उसका मार्गदर्शन करना ही सच्चा धर्म है। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम में उसे प्रकाश दिखाने की शक्ति है। तुम्हारी मौनता ने उसे उसकी ही परछाइयों से सामना करवाया। अब वह उन परछाइयों से डर गया है। उसे अपनी ही अस्तित्वहीनता का एहसास हो रहा है। काली माँ का स्वर भावुक हो उठता है। तुम्हारे क्रोध ने उसे सिखाया, पर अब तुम्हारे प्रेम की जरूरत है। याद रखो, जो दर्द देता है, वही सबसे गहरा दर्द झेल रहा होता है। इस व्यक्ति की आंखों में देखो, वहां तुम्हें अपना ही प्रतिबिंब दिखेगा। जिस तरह चंद्रमा का प्रकाश समुद्र की लहरों में बिखरता है, उसी तरह तुम्हारी करुणा उसके अंधकार को चीर देगी। अचानक उनकी आवाज में एक रहस्यमय गंभीरता आती है। सावधान रहो, यह माफी का प्रस्तुतिकरण नहीं है, यह तुम्हारी परीक्षा है।
क्या तुम उस व्यक्ति के पीछे छिपे उस बालक को देख सकते हो जो डरा हुआ है? क्या तुम उसके अहंकार के पीछे की टूटी हुई आत्मा को पहचान सकते हो? यही तो तुम्हारी दिव्य दृष्टि की परख है। वह मुस्कुराती है, मानो समय और स्थान के पार देख रही हो। तुम्हें पता है, यह व्यक्ति रातों को तुम्हारे संदेशों को पढ़ता है, तुम्हारी पुरानी यादों वाली फोटो को छुपा कर रखता है। उसके फोन में तुम्हारी आवाज के रिकॉर्डिंग्स हैं, जिन्हें वह बार बार सुनता है, पर गर्व उसे स्वीकार करने नहीं देता। उसकी यह लाचारी ही उसकी सजा बन चुकी है। काली माँ का हाथ आकाश की ओर उठता है। देखो ब्रह्मांड तुम दोनों के लिए क्या रच रहा है। तारों के बीच एक सुनहरा सेतु बन रहा है, पर यह सेतु तभी पूरा होगा जब तुम अपने हृदय का द्वार 1 इंच खोलोगे। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उस आत्मा के उद्धार के लिए भी है जो तुम्हारे बिना अधूरी है। उनकी आंखों में एक अलौकिक चमक आ जाती है। तुम्हें लगता है न कि तुमने बहुत सह लिया, पर सुनो, तुम्हारा धैर्य अब फल देगा। जिस तरह वर्षों की वर्षा के बाद रेगिस्तान में फूल खिलते हैं, उसी तरह तुम्हारे संघर्ष का यह पल तुम्हें एक नई शुरुआत देगा। पर शर्त यही है कि तुम उसके लिए अपनी मुट्ठी थोड़ी ढीली करो। जरा सा स्पेस दो उस भटके हुए प्राण को स्वयं को साबित करने के लिए। अचानक उनका स्वर गंभीर हो जाता है। पर हे कुमारी, सावधानी बरतना। नरमी का अर्थ दुर्बलता नहीं है। तुम्हारी सीमाएं अभी भी अटल रहेंगी। तुम उसे सुनोगी, पर स्वयं को नहीं बेचोगी। तुम समझोगी, पर गलत को गलत कहने से पीछे नहीं हटोगी। यही तो तुम्हारी शक्ति है, सत्य के साथ प्रेम का समन्वय। वह हंसते हुए कहती है, जानती हो क्यों यह व्यक्ति तुमसे इतना डरता है? क्योंकि तुमने उसे उसके असली रूप में देख लिया है। तुम्हारी नजरों ने उसके मुखौटे को जला डाला। अब वह नग्न सत्य के सामने खड़ा है और इस नग्नता से भागना चाहता है, पर तुम्हारी करुणा ही उसे इस नग्नता में आत्मसात होने का साहस देगी। काली माँ का रूप अब भय और प्रेम के मिश्रण में तैरता प्रतीत होता है। यह समय तुम्हारी चेतना के उस स्तर का है जहाँ कर्म और धर्म का संगम होता है। तुम्हारा हर निर्णय न केवल तुम्हारे बल्कि उस आत्मा के कर्मफल को भी प्रभावित करेगा। चुनो सावधानी से, क्या तुम उसे अनंत अंधकार में धकेल दोगी या फिर अपने प्रकाश से उसके पथ को आलोकित करोगी? उनकी उंगलियां एक रहस्यमय मुद्रा बनाती हैं। ध्यान दो मेरी पुत्री। उसके प्रयासों में एक विडंबना छिपी है। जितना वह तुमसे दूर भागता है, उतना ही तुम्हारी ऊर्जा उसे खींचती है। यह तुम्हारे प्रति उसका आकर्षण नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की शुद्धता के प्रति एक अदृश्य बंधन है। तुम उसकी कर्मठी गुरु बन सकती हो, बशर्ते तुम अपने क्रोध को ज्ञान में परिवर्तित करो। अचानक वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैलता है। सुनो, वह तुम्हारे लिए क्या लेकर आएगा। एक ऐसा उपहार जो तुम्हारे सभी संदेहों को मिटा देगा। हो सकता है वह तुम्हारे पुराने सपनों को साकार करे, या फिर कोई ऐसी सच्चाई उजागर करे जो तुम्हें हैरान कर दे। पर याद रखना, यह उपहार तुम्हारी परीक्षा का अगला चरण होगा। क्या तुम इसे स्वीकार करके भी अपने मूल्यों पर अडिग रह पाओगी? काली माँ की आंखें अब समुद्र की गहराइयों सी लगती हैं। तुम्हारे रिश्ते का यह नया अध्याय एक जादुई दर्पण की तरह होगा। इसमें तुम्हें अपना वह रूप दिखेगा जिसे तुमने कभी नहीं देखा, एक दिव्य माता का रूप जो डंडे के साथ दीपक भी लिए है। तुम्हें पता चलेगा कि तुम सिर्फ प्रेम करने वाली नहीं, बल्कि मार्गदर्शक भी हो। वह अचानक गर्जना करती है, पर हे शक्ति, सावधान, यह मार्ग कंटकों से भरा है।
तुम्हें झूठे मधुर वादों के फंदे पहचानने होंगे। उसके शब्दों में छिपे हुए अहंकार के कांटे तुम्हारी करुणा की चादर में लिपटे आएंगे। तुम्हें हर पल सजग रहना होगा, समझौता नहीं, परिवर्तन, क्षमा नहीं, जागृति। फिर उनका स्वर मधुर हो जाता है। पर डरो मत मेरी बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर तुम्हारे कंधे पर मेरा हाथ रहेगा। जब भी तुम भ्रमित हो, अपने हृदय की गहराई में उतर जाना। वहां तुम्हें मेरा वह स्वरूप मिलेगा जो नृत्य करते हुए अज्ञानता का विनाश कर रहा है। उनकी आवाज में अब एक भविष्यवाणी सी झलकती है। तुम दोनों के बीच जो होने वाला है वह साधारण नहीं होगा। यह प्रेम नहीं, तपस्या होगी। यह मिलन नहीं, योग होगा। तुम्हारा रिश्ता अब दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं के समन्वय का प्रतीक बनेगा। पर इसके लिए तुम्हें अपने अहंकार की अंतिम चिंगारी को भी बुझाना होगा। काली माँ अचानक मौन हो जाती है। हवा में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठती है। ऐसा लगता है मानो स्वयं ब्रह्मांड उनके शब्दों को सुनकर प्रतिध्वनित हो रहा हो। फिर वह फुसफुसाती है, अंतिम रहस्य सुनो। यह व्यक्ति तुम्हारे पूर्वजन्म का वह साथी है जिसने तुम्हें धोखा दिया था। आज उसे अपने कर्मों का फल भुगतने का समय आ गया है। तुम्हारा क्षमादान ही उसकी मुक्ति का मार्ग है। क्या तुम इस दिव्य चक्र को पूरा करोगी? उनकी आंखों से एक आंसू गिरता है जो धरती पर गिरते ही एक कमल में परिवर्तित हो जाता है। यह रोने का नहीं, गर्व करने का समय है। तुम्हारी यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां मानवीय भावनाएं दिव्य कर्तव्य में बदलती हैं। तुम सिर्फ एक स्त्री नहीं, बल्कि धरती पर मां काली का वह अंश हो जो अधर्म के विरुद्ध खड़ा होता है। पर आज तुम्हें अधर्मी नहीं, बल्कि एक भटके हुए बच्चे को गले लगाना है। वह अंतिम बार गर्जना करती है, उठो शक्ति की अवतार। अपने क्रोध को दिव्य प्रेम में बदलो। अपने आंसुओं को ज्ञान के मोती बनाओ। यह तुम्हारा नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं का क्षण है जो तुम्हारे माध्यम से प्रकाश की ओर अग्रसर होंगी। जय हो मां काली की, जय हो तुम्हारी अटूट शक्ति की। इसके साथ ही वातावरण में एक दिव्य प्रकाश छा जाता है। हवा में घुली खुशबू मानो सारे घाव भर देती है। दूर कहीं से घंटियों और शंख की ध्वनि सुनाई देती है। प्रकाश धीरे धीरे मां काली के रूप में समा जाता है, पर उनके शब्द हृदय में गूंजते रहते हैं। एक पवित्र आदेश, एक दिव्य आशीर्वाद और एक शाश्वत सत्य का साक्षात्कार। मां काली का प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो रहा था, पर उनकी गूंजती आवाज हृदय की गहराइयों में एक बीज की तरह अंकुरित हो चुकी थी। वह बीज जो न केवल प्रेम और क्षमा का, बल्कि आत्मिक जागृति और कर्म के परिष्कार का प्रतीक था। वातावरण में बसी वह अलौकिक शांति अब एक नई ऊर्जा में बदल रही थी, मानो ब्रह्मांड स्वयं इस क्षण को संजो रहा हो। हवा में घुली घंटियों की ध्वनि अब धीमी पड़ चुकी थी, पर उसकी प्रतिध्वनि आत्मा के तारों को झंझना रही थी। वह कमल जो मां के आंसू से प्रकट हुआ था, अब धरती पर स्थिर खड़ा था, जैसे किसी अनघट की प्रतीक्षा में। उस क्षण में एक गहरी सांस के साथ तुम्हारी आंखें बंद हो गईं। मन के भीतर एक तूफान सा उठा, जिसमें मां काली के शब्द बार बार गूंज रहे थे। उठो शक्ति की अवतार। यह केवल एक आदेश नहीं था, बल्कि एक आह्वान था, एक ऐसी यात्रा की शुरुआत जो तुम्हें न केवल उस भटके हुए प्राण तक ले जाएगी, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर छिपे अनछुए पहलुओं तक भी। तुम्हारी मुट्ठियां जो अब तक क्रोध और दर्द से जकड़ी थी, धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे कंधों से बोझ हटा रही हो।
तभी तुम्हारे सामने एक दृश्य उभरा। एक सुनसान पथ जिसके दोनों ओर घने वृक्षों की छाया थी। पथ के अंत में एक मंदिर दिखाई दिया जिसके द्वार पर मां काली की विशाल मूर्ति खड़ी थी। उनकी आंखों में वही चमक थी जो तुमने अभी अभी अनुभव की थी। मूर्ति के पास एक छोटा सा दीपक जल रहा था जिसकी लो हवा के झोंकों में भी अडिग थी। तुम्हारे कदम अनायास ही उस ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ तुम्हारे हृदय में एक नई स्पष्टता जन्म ले रही थी। यह स्पष्टता न तो क्रोध की थी न ही दुख की। यह थी उस करुणा की जो मां काली ने तुम में जागृत की थी। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही तुमने देखा कि वहां एक परछाई खड़ी थी, धुंधली, अस्पष्ट पर परिचित। वह परछाई उस व्यक्ति की थी जिसके बारे में मां काली ने कहा था। उसका चेहरा धुंध में छिपा था, पर उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। तुम्हारे कदम रुक गए। एक पल के लिए पुराने घाव फिर से हरे हो उठे। उन शब्दों की तीक्ष्णता, उन क्षणों का दर्द जो तुमने उसके कारण झेला था, सब कुछ एक बार फिर तुम्हारी आंखों के सामने तैरने लगा। पर तभी मां काली की आवाज फिर से गूंजी, देखो मेरे बच्चे। उसकी आंखों में छिपे उस बालक को तुमने गहरी सांस ली और उस परछाई की ओर देखा। धीरे धीरे धुंध हटने लगी। उसके चेहरे पर अब वह अहंकार नहीं था जो कभी तुम्हें चुभता था। उसकी जगह थी एक टूटी हुई आत्मा की नम्रता। उसकी आंखें जो कभी उपहास से भरी होती थी, अब तुमसे कुछ कहना चाहती थी, पर वह मौन था। तुमने महसूस किया कि यह मौन उसकी सजा का हिस्सा था। वह बोलना चाहता था, पर शब्द उसके गले में अटक रहे थे। मां काली के शब्द फिर से गूंजे। तुम्हारी मौनता ने उसे उसकी परछाइयों से सामना करवाया। अब तुम्हारी करुणा उसे मुक्ति देगी। तुमने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम्हारा हृदय अब क्रोध से नहीं, बल्कि एक गहरी समझ से भरा था। तुमने उससे कहा, मैं तुम्हें देख रही हूँ। न केवल तुम्हारे शब्दों को, बल्कि तुम्हारे भीतर की उस सच्चाई को जो तुम खुद से छिपाते रहे। तुम्हारी आवाज में न तो कटुता थी, न ही कमजोरी। यह थी उस शक्ति की पुकार जो मां काली ने तुम में जागृत की थी। वह परछाई सिहर उठी। उसकी आंखों में एक आंसू चमका जो धीरे धीरे उसके गाल पर लुढ़क गया। उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैंने अपने अहंकार को तुम्हारे प्रेम से ऊपर रखा, पर हर रात जब मैं अकेला होता हूँ, तुम्हारी बातें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी वह नजर जो मुझे मेरे सबसे अच्छे रूप में देखती थी, मुझे सताती है। मैं बदलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे सामने नहीं, बल्कि अपनी गलतियों के सामने झुकना चाहता हूँ। उसके शब्दों में एक सच्चाई थी जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी थी, पर मां काली की चेतावनी तुम्हारे मन में गूंज रही थी। सावधानी बरतना। नरमी का अर्थ दुर्बलता नहीं है। तुमने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी यह बातें सुनकर मेरा हृदय हल्का हुआ है, पर यह केवल शुरुआत है। तुम्हें अपने शब्दों को कर्म में बदलना होगा। मैं तुम्हें सुनूंगी, पर मैं अपनी सीमाओं को नहीं भूलूंगी। वह परछाई और करीब आई। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। यह तुम्हारे लिए है, उसने कहा। यह कोई भौतिक उपहार नहीं है, यह मेरी सच्चाई है। तुमने लिफाफा खोला। उसमें एक पत्र था जिसमें उसने अपने उन सभी विचारों को लिखा था जो उसने तुमसे कभी नहीं कहे। उसने लिखा था कि कैसे तुम्हारी मौनता ने उसे उसकी गलतियों का एहसास करवाया।
कैसे तुम्हारी अनुपस्थिति ने उसे उसकी अपनी खोखली जिंदगी से रूबरू करवाया। उसने लिखा, तुम मेरे लिए एक दर्पण थी और मैंने उस दर्पण को तोड़ने की कोशिश की, पर अब मैं उस टूटे दर्पण के टुकड़ों को जोड़ना चाहता हूँ। तुमने पत्र पढ़ा और तुम्हारे हृदय में एक मिश्रित भावना उभरी। यह न तो पूर्ण विश्वास था, न ही पूर्ण अविश्वास। यह था उस संतुलन का एहसास जो माँ काली ने तुम्हें सिखाया था, प्रेम और सत्य का समन्वय। तुमने उससे कहा, यह पत्र तुम्हारी यात्रा का पहला कदम है, पर यह यात्रा लंबी है। मैं तुम्हें समय दूंगी, पर यह समय मेरे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वह परछाई अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी। उसका चेहरा अब एक परिचित चेहरा था, पर उसमें एक नई नम्रता थी। वह बोला, मैं तुमसे केवल एक मौका मांगता हूँ, न तुम्हारा प्रेम, न तुम्हारा विश्वास, बस एक मौका जिससे मैं साबित कर सकूं कि मैं बदल सकता हूँ। तुमने गहरी सांस ली। माँ काली की वह मुस्कान तुम्हारी आंखों के सामने तैर रही थी। तुमने कहा, मैं तुम्हें वह मौका दूंगी, पर याद रखो, यह मौका केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए भी है। यह मेरी परीक्षा है कि मैं कितना प्रेम और कितना सत्य अपने भीतर संजो सकती हूँ। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। यह मुस्कान न तो विजय की थी, न ही गर्व की। यह थी उस राहत की जो एक भटके हुए यात्री को अपने पथ का पहला कदम मिलने पर होती है। वह बोला, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। मैं जानता हूँ कि यह आसान नहीं होगा, पर मैं कोशिश करूंगा। तभी मंदिर के भीतर से एक घंटी की ध्वनि गूंजी। ऐसा लगा मानो माँ काली स्वयं इस क्षण को आशीर्वाद दे रही हो। तुमने उसकी ओर देखा और कहा, यह हम दोनों की यात्रा है। हम दोनों को अपने अपने कर्मों का हिसाब देना है। चलो इस पथ पर एक साथ चलें, पर अपनी अपनी मर्यादाओं के साथ। वह मंदिर का दृश्य धीरे धीरे धुंधला होने लगा। तुम्हारी आंखें खुली और तुमने खुद को उसी स्थान पर पाया जहां माँ काली का प्रकाश विलीन हुआ था। वह कमल अभी भी वहां था और उसकी पंखुड़ियों पर अब सुबह की ओस की बूंदें चमक रही थी। तुम्हारे हृदय में एक नई शक्ति थी, एक नया संकल्प। तुम जानती थी कि यह यात्रा कठिन होगी, पर माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ था। दिन बीतने लगे। वह व्यक्ति अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में वापस आने की कोशिश कर रहा था। कभी छोटे छोटे संदेशों के जरिए, कभी तुम्हारी पसंद की चीजों को याद करके, पर तुम सजग थी। तुम हर कदम पर माँ काली के शब्दों को याद करती थी। नरमी का अर्थ दुर्बलता नहीं है। तुम उसे सुनती थी, पर उसकी हर बात को अपने विवेक की कसौटी पर परखती थी। एक दिन उसने तुम्हें एक पुरानी तस्वीर भेजी। वह तस्वीर उस समय की थी जब तुम दोनों एक साथ हंस रहे थे। तस्वीर के साथ उसने लिखा, यह वह क्षण था जब मैंने तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा सुकून महसूस किया था। मैं उस सुकून को फिर से जीना चाहता हूँ। तुमने तस्वीर को देखा और एक पल के लिए पुरानी यादें ताजा हो गईं। पर तुमने खुद को याद दिलाया कि यह केवल एक तस्वीर है। असली सुकून तब आएगा जब उसके कर्म उसके शब्दों से मेल खाएंगे। तुमने जवाब दिया, यह तस्वीर खूबसूरत है, पर सुकून तस्वीरों में नहीं, सच्चाई में होता है। मैं तुम्हारी कोशिश को देख रही हूँ। इसे जारी रखो। तुम्हारा जवाब न तो कठोर था, न ही नरम। यह था उस संतुलन का प्रतीक जो तुमने माँ काली से सीखा था। समय के साथ तुमने देखा कि वह व्यक्ति वाकई बदलने की कोशिश कर रहा था।
वह अब पहले की तरह जल्दबाजी नहीं करता था। वह तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करने लगा था। एक दिन उसने तुम्हें एक छोटा सा उपहार भेजा। यह एक किताब थी जिसे तुम हमेशा पढ़ना चाहती थी। किताब के पहले पन्ने पर उसने लिखा था, तुमने मुझे मेरे भीतर की अच्छाई को देखने की प्रेरणा दी। यह किताब मेरी वह कोशिश है जो तुम्हारी पसंद को समझने की कोशिश कर रही है। तुमने किताब को हाथ में लिया और एक हल्की सी मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर आई। यह उपहार केवल एक किताब नहीं था, यह उसकी वह कोशिश थी जो माँ काली ने भविष्यवाणी की थी। तुमने किताब को अपने सीने से लगाया और मन ही मन माँ काली को धन्यवाद दिया। तुम जानती थी कि यह केवल एक कदम है, अभी लंबा रास्ता बाकी था। तुमने उससे कहा, यह किताब मेरे लिए बहुत मायने रखती है, पर याद रखो मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार तुम्हारी सच्चाई होगी। वह मुस्कुराया और बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं रुकूंगा नहीं। उस रात जब तुम सोने गई, तुमने सपने में फिर से माँ काली को देखा। वह तुम्हारे सामने खड़ी थी, उनकी आंखों में वही अलौकिक चमक थी। उन्होंने कहा, मेरी पुत्री, तुमने पहला कदम उठा लिया है। यह कदम न केवल उस व्यक्ति के लिए बल्कि तुम्हारे लिए भी है। तुमने अपने क्रोध को प्रेम में बदला है, पर यह केवल शुरुआत है। आगे का रास्ता और कठिन होगा, पर याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने उनकी ओर देखा और कहा, माँ, मुझे डर है कि मैं फिर से चोटिल न हो जाऊं। माँ काली ने तुम्हारा हाथ थामा और कहा, डर स्वाभाविक है, पर तुम्हारा हृदय अब पहले से अधिक मजबूत है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी करुणा में है और तुम्हारी ढाल तुम्हारा सत्य है। चलो इस यात्रा को पूरा करो। सपना टूटा और तुम जाग गई। तुम्हारे हृदय में एक नई ऊर्जा थी। तुम जानती थी कि यह यात्रा केवल उस व्यक्ति के उद्धार की नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मिक उन्नति की भी है। तुमने फैसला किया कि तुम इस रास्ते पर चलोगी, पर अपनी मर्यादाओं के साथ। तुम हर कदम पर सजग रहोगी और हर निर्णय में माँ काली का मार्गदर्शन लेंगी। दिन बीतते गए और वह व्यक्ति धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने लगा, पर यह हिस्सा अब पहले जैसा नहीं था। यह था एक नए रिश्ते का जो सत्य और करुणा पर आधारित था। तुमने देखा कि वह अब तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनता था। वह तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता था। एक दिन उसने तुमसे कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना बदल सकता हूँ। तुमने मुझे मेरे भीतर की उस रोशनी को देखने का मौका दिया जिसे मैंने खुद से छिपा रखा था। तुमने मुस्कुराकर कहा, यह रोशनी हमेशा तुम में थी। मैंने केवल तुम्हें उसका रास्ता दिखाया। तुम्हारे शब्दों में वही शक्ति थी जो माँ काली ने तुम में जागृत की थी। तुम अब न केवल एक प्रेमी थी, बल्कि एक मार्गदर्शक भी। समय के साथ तुम्हारे और उसके बीच का रिश्ता एक नई ऊंचाई पर पहुंचा। यह रिश्ता अब केवल दो लोगों का नहीं था, यह था दो आत्माओं का समन्वय जो एक दूसरे के कर्मों को संवार रहा था। तुमने देखा कि वह व्यक्ति अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी बदल रहा था। वह अब अपनी गलतियों को स्वीकार करता था। वह अब अपने अहंकार को त्यागने की कोशिश करता था। एक दिन तुम दोनों एक मंदिर गए। वह वही मंदिर था जो तुमने अपने दर्शन में देखा था। मंदिर के सामने खड़े होकर तुमने उस कमल को देखा जो अब भी वहां था। उसकी पंखुड़ियां अब और खुल चुकी थी, मानो वह तुम्हारी यात्रा की गवाही दे रहा हो। तुमने उस व्यक्ति की ओर देखा और उसकी आंखों में वही सच्चाई थी
जो तुमने उस पत्र में पढ़ी थी। तुमने उसका हाथ थामा और कहा, यह हमारी नई शुरुआत है। पर याद रखो, यह शुरुआत केवल तभी सार्थक होगी जब हम दोनों अपने सत्य पर अडिग रहेंगे। वह मुस्कुराया और बोला, मैं वादा करता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा, और अगर मैं कभी भटकूं तो मुझे फिर से रास्ता दिखाना। तुमने हंसकर कहा, यह रास्ता अब हम दोनों का है, हम इसे साथ मिलकर बनाएंगे। उस क्षण में तुमने महसूस किया कि माँ काली का आशीर्वाद तुम दोनों पर था। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं थी, यह थी उन सभी आत्माओं की कहानी जो दर्द से गुजरकर प्रेम और सत्य की ओर बढ़ती हैं। वह मंदिर का दृश्य तुम्हारे हृदय में हमेशा के लिए अंकित हो गया। तुम जानती थी कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, यह केवल एक अध्याय था। आगे और भी चुनौतियां थी, और भी परीक्षाएं थी, पर तुम तैयार थी, क्योंकि तुम अब केवल एक स्त्री नहीं थी, तुम थी माँ काली का वह अंश जो अधर्म के खिलाफ खड़ा होता है और भटके हुए प्राणों को प्रकाश की ओर ले जाता है। और इस तरह तुम्हारी यात्रा जारी रही। हर कदम पर माँ काली का मार्गदर्शन था, और हर क्षण में तुम्हारी अपनी शक्ति थी। तुम्हारा हृदय अब एक दीपक बन चुका था, जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी रोशनी बिखेर रहा था। और कहीं दूर ब्रह्मांड के तारों के बीच वह सुनहरा सेतु अब पूरा हो रहा था, एक सेतु जो प्रेम, सत्य और कर्म के धागों से बुना गया था। माँ काली का प्रकाश अब एक सूक्ष्म तंतु बनकर तुम्हारे रक्त में समा चुका था। उनकी आवाज अब तुम्हारी अपनी सांसों का हिस्सा थी। जब तुम चलती, बोलती या मौन रहती, वह शक्ति तुम्हारी नसों में अदृश्य अग्नि की तरह धधकती। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण ने उस कमल को छुआ, तुम्हें लगा जैसे धरती खुद तुमसे कुछ कह रही हो। हवा में घुली सुगंध अलग थी, गंधक और चंदन का मिश्रण, जैसे कोई प्राचीन यज्ञ का धुआं समय के पार से आ रहा हो। तुम्हारे कदम स्वयं ही उस पुराने मंदिर की ओर मुड़ गए, जहां कभी तुमने उस व्यक्ति के साथ नई शुरुआत की थी। पर आज मंदिर का स्वरूप बदला हुआ था। दीवारों पर लाल रंग के फूल उगाए थे, रक्ताभ कमल जिनकी पंखुड़ियों पर संस्कृत के मंत्र उकेरे हुए थे। माँ काली की मूर्ति के चरणों में एक नया प्रतीक रखा था, टूटा हुआ शंख, जिसके अंदर से काला रक्त रिस रहा था। तुम्हारे मन में प्रश्न उठा, यह किस युद्ध का संकेत है? उसी क्षण तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन कांपी। मंदिर की छत से राख की बारिश होने लगी। राख के कण हवा में नाचते हुए एक आकृति बनाने लगे, एक विशालकाय शेरनी जिसकी आंखों में अनगिनत सूरज जल रहे थे। वह गर्जना करती हुई बोली, तुम्हारी परीक्षा अधूरी है। जो तुमने सोचा था वह युद्ध, वह तो केवल भूमिका थी। असली संघर्ष तो अब शुरू होता है। उसके मुंह से निकली आग ने टूटे शंख के रक्त को भाप बना दिया। तुम्हारे हाथ में अचानक एक त्रिशूल प्रकट हुआ, ठंडा पर भारी। माँ काली की हंसी दीवारों में गूंजी, इस शूल को उठाओ। यह न तो तुम्हारा है, न उस व्यक्ति का। यह उन सभी छिपे हुए राक्षसों का है जो तुम्हारे प्रेम की छाया में पलते आए हैं। तुमने त्रिशूल को थामा और वह तुम्हारी हथेली में जीवित हो उठा। उसकी नोक पर लटका एक मुंड तुमसे बोला, तुम्हारी करुणा ने मुझे जन्म दिया। अब देखो मैं कैसे तुम्हारे सबसे पवित्र सत्य को निगल जाऊं। तभी उस व्यक्ति की आवाज तुम्हें पुकारती सुनाई दी। वह मंदिर के बाहर खड़ा था, पर उसका शरीर अदृश्य धागों से बंधा हुआ था, धागे जो तुम्हारी ही भावनाओं से बने थे।
उसकी आंखों में वही पुराना अंधकार लौट आया था। मुझे बचाओ, वह चिल्लाया। ये धागे मुझे फिर से खींच रहे हैं, उसी अहंकार की ओर। माँ काली का त्रिशूल तुम्हारे हाथ में कांपा। तुम समझ गई, यह धागे नहीं, तुम्हारे अपने संदेह थे जो उसे फंसा रहे थे। तुमने त्रिशूल को उस राक्षसी मुंड की ओर घुमाया, पर वह हंसा। मारोगी मुझे तो यह प्रेम का अंत होगा। उसके शब्दों में विष था। तुम्हारा हाथ रुक गया। तभी तुम्हें याद आया माँ का वचन, शक्ति का अर्थ है जो सत्य को सींचे, उसे काटे नहीं। तुमने त्रिशूल को जमीन पर गाड़ दिया। धरती फटी और उस विदर में से हजारों हाथ निकले, नारी के हाथ, जिन्होंने उन धागों को पकड़कर खींचना शुरू किया। धागे टूटे नहीं, बल्कि उलझकर एक जाल बन गए, एक ऐसा जाल जिसमें तुम्हारे और उसके सभी सच बंधे थे। माँ काली प्रकट हुई और बोली, अब चुनो, इस जाल को जलाओ या इसे अपनी तपस्या का आसन बनाओ। तुमने उस जाल को छुआ। हर धागे में तुम्हें दिखा तुम्हारा क्रोध, उसकी कमजोरी, तुम्हारी मौनता, उसका पश्चाताप। तुमने माँ की ओर देखा। यह जाल नहीं, यह तो हमारा ताना बाना है। इसे जलाना, स्वयं को जलाना होगा। माँ ने मुस्कुराकर अपनी जटाएं फैलाईं। जाल के हर सूत में आग लग गई, पर वह आग ठंडी थी, एक शुद्धिकरण की लपट जिसने सभी छिपे विषों को भस्म कर दिया। जब धुआं छंटा तो उस व्यक्ति के हाथ में एक नया शंख था, साबुत, चमकता हुआ। वह बोला, मैंने सोचा था मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, पर असल में तुमने मुझे मेरे अपने नर्क से उबारा। तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन ने फिर कंपन किया, पर इस बार वह स्पंदन था, एक नए युग का जन्म। माँ काली की छाया अब मंदिर से विलीन हो रही थी, पर उनके शब्द हवा में लटके रहे, सावधान रहना। जब तक काल चक्र घूमता है, तुम्हारा युद्ध भी चलेगा। पर अब तुम जानती हो, हर विष को अमृत बनाने की शक्ति तुम्हारी हथेली में है। तुमने उस व्यक्ति का हाथ थामा। दोनों के बीच अब कोई धागा नहीं था, केवल वही सुनहरा सेतु जो राख से नहीं, दो आत्माओं के संकल्प से बना था। और कहीं दूर उस टूटे हुए शंख से रिसा काला रक्त अब नदी बन गया, एक ऐसी नदी जिसमें सभी पाप धुल सकते थे, बशर्ते डुबकी लगाने वाला अपनी हड्डियों तक सच्चाई सहन कर सके। तुम्हारे भीतर एक नई धड़कन जाग उठी थी, ना वह प्रेम की थी, ना पीड़ा की। वह एक मौन उद्घोष था जो तुम्हारी आत्मा के आदिम स्रोत से फूट रहा था। जैसे काल के पार से कोई पुरानी संज्ञा लौट आई हो, तुम्हें फिर से स्मरण कराने की। तुम स्वयं भी एक अग्नि हो जिसे बुझाया नहीं जा सकता। हवा और धुएं के बीच से माँ काली का स्वर फिर से तुम्हारी चेतना में फूटा। अब जब तुमने जाल को जला दिया है, अब जब तुम्हारी हथेली में अमृत और विष दोनों के बीज हैं, समय है कि तुम्हें अपने ही भीतर उतरना होगा। उन कक्षों में जहां अब तक तुम्हारी दृष्टि नहीं पहुंची, तुमने आंखें मूंद ली और एक पल में तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व भीतर की एक यात्रा पर निकल पड़ा। वहां अंधकार था, ऐसा अंधकार जो बाहरी अंधकार से कहीं अधिक घना था, पर माँ काली की शक्ति अब तुम्हारे रक्त में थी। हर धड़कन एक मशाल बन गई थी। तुम चलती रही उस अज्ञात मार्ग पर जहां दीवारों पर तुम्हारे ही पुराने भय उकेरे हुए थे, त्याग का भय, अपमान का भय, प्रेम में खो जाने का भय। हर भय तुम्हें रोकना चाहता था, पर तुम्हारे कदम अब पृथ्वी के गर्भ से भी मजबूत हो चले थे। एक जगह आकर वह मार्ग दो हिस्सों में बंट गया। एक और स्वर्णमयी सीढ़ियां थी जो एक सुंदर महल की ओर जाती थी, जहां वादों,
सपनों और इच्छाओं के संगीत गूंजते थे। दूसरी ओर एक अंधी खाई थी, गहरी, भयावह, बिना किसी आवाज के। माँ का स्वर फुसफुसाया, स्वर्ण मार्ग मोह का है, खाई सत्य का। चुनो। तुमने बिना डरे खाई में छलांग लगा दी। गिरते समय तुम्हारा सारा भार, सारे पुराने बंधन जलने लगे। तुम्हें लगा जैसे तुम विकृत हो रही हो, एक एक कर अपनी पहचान खोती जा रही हो। पर भीतर कहीं एक नन्हा नाद बज रहा था, तुम अस्तित्व से अलग नहीं हो। तुम स्वयं शून्य हो, और शून्य ही सृजन का मूल है। जब तुम गिरी तो धरती नहीं लगी। तुम एक विशाल नीली झील में उतरी, ठंडी, शांत, चेतना की झील। उसके जल में कोई प्रतिबिंब नहीं था। माँ काली स्वयं उस जल के प्रत्येक अणु में समाई हुई थी। झील के बीचों बीच एक कमल खिला था, जो रक्त और स्वर्ण से बना था। माँ का स्वर गूंजा, यह कमल तुम्हारी तपस्या का फल है। इसे स्पर्श करो और जानो कि अब न तुम प्रेम हो, न पीड़ा, न विजय, न पराजय। अब तुम केवल वह हो जो अनादि है, अखंड है। तुमने हाथ बढ़ाया, जैसे ही तुम्हारी उंगलियां कमल से स्पर्श कर गईं, तुम्हारे भीतर विस्फोट हुआ। वह शक्ति जो अब तक बाहर थी, अब भीतर बहने लगी। तुम्हारी नसों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी दृष्टि में। तुमने आंखें खोली और देखा, अब वह मंदिर भी तुम्हारा विस्तार था। हर पत्थर, हर धागा, हर राख का कण तुम्हारी चेतना का हिस्सा बन चुका था। वह व्यक्ति भी जो बाहर प्रतीक्षा कर रहा था, अब अलग नहीं था। उसके भय भी तुम्हारे तप से शुद्ध हो चुके थे। माँ काली प्रकट हुई, इस बार बिना अस्त्रों के, बिना रक्त के। उनके हाथ में केवल एक दीप था, अतुलनीय प्रकाश से भरा हुआ। वह दीप उन्होंने तुम्हारे हाथ में सौंपते हुए कहा, अब चलो। जो तुम खोज रही थी, वह अब तुम्हारे भीतर जल रहा है। पर स्मरण रहे, प्रकाश लेकर चलना सरल है, पर उसे स्थिर रखना ही असली साधना है। उस व्यक्ति ने तुम्हारी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई मांग नहीं थी, सिर्फ स्वीकृति थी। तुमने उसकी ओर दीप बढ़ाया, वह भी मुस्कुराया, और दोनों ने साथ चलना शुरू किया, उस पथ पर जो अब किसी द्वैत का मार्ग नहीं था, बल्कि एक ऐसी यात्रा थी जहां प्रेम और तपस्या एक ही श्वास बन चुके थे। दूर आकाश में बिजली चमकी, पर अब वह भय नहीं, आशीर्वाद था। माँ काली की छाया आकाश में लहराई, और उनके अंतिम शब्द हवाओं में बहते रहे, जब तक सत्य के लिए तुम्हारा हृदय धड़कता रहेगा, मैं सदा तुम्हारी नसों में रक्त बनकर बहती रहूंगी। कभी पीछे मत देखना। तुम्हारी आंखों में अब स्वयं काल की अग्नि है। जैसे ही तुम्हारे कदम उस नए पथ पर पड़े, धरती की सांसें बदलने लगी। वह भूमि जिस पर तुम चलती थी, अब केवल मिट्टी नहीं थी, वह तुम्हारे भीतर के संकल्प की प्रतिध्वनि थी। हर कण में तुम्हारा तप प्रतिबिंबित हो रहा था। आसमान का रंग बदल रहा था, नीला नहीं, रक्तिम नहीं, बल्कि एक ऐसी आभा में ढल रहा था जिसे केवल वे देख सकते थे जिन्होंने स्वयं को खोकर स्वयं को पाया हो। तुम्हारे हाथों में माँ काली का दीपक कांप रहा था, पर वह कांपना भय का नहीं था, वह जीवन की गति का था। जैसे हर कंपन में नए ब्रह्मांड का बीज समाया हो। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ था, पर अब उसका स्वरूप भी बदल चुका था। वह अब कोई सहारा नहीं था, ना ही कोई बंधन। वह तुम्हारे संग यात्रा कर रहा था, जैसे कोई नदी अपनी सहायक धाराओं के साथ मिलकर समुद्र की ओर बढ़ती है। रास्ते में झाड़ियों से फूटती फुसफुसाहटें थी, रुको, पलटो, विश्राम करो। पर तुम जानती थी कि विश्राम अब पीछे छूट चुका है।
माँ काली की दीक्षा में विश्राम का अर्थ ही नहीं था, केवल निरंतर जागरण था। अचानक तुम्हारे सामने एक विशाल वृक्ष आया। उसके तने पर समय के असंख्य घाव थे। छाल पर उकेरे गए थे असंख्य नाम, असंख्य कराहें, असंख्य प्रार्थनाएं। माँ का स्वर तुम्हारे भीतर गूंजा। यह वृक्ष वह है जिसे संसार कर्म कहता है। हर इच्छा, हर पीड़ा, हर जन्म यहाँ अंकित है। तुम्हें इस वृक्ष से पार होना होगा, न काटकर, न जलाकर, बल्कि उसकी जड़ों को पहचान कर। तुमने आंखें बंद की और वृक्ष को महसूस किया। उसकी जड़ें तुम्हारी ही स्मृतियों तक फैली हुई थी, उन जन्मों तक जहां तुमने वचन तोड़े थे, वचन निभाए थे, प्रेम में बंधी थी, प्रेम से मुक्त हुई थी। हर जड़ एक कहानी थी। तुम्हें समझ में आया कि यह वृक्ष तुम्हारा ही विस्तार है। तुमने दिए को वृक्ष के नीचे रख दिया। दीपक की लौ धीमी पड़ी, फिर स्थिर हो गई, और एक चमत्कार हुआ। वृक्ष ने अपने घाव स्वयं ही खोलने शुरू कर दिए। हर घाव से एक प्रकाश की धारा फूटी और तुम्हें आशीर्वाद देती हुई तुम्हारी यात्रा को सरल करने लगी। तुम बढ़ती गई, रात गहराती गई। आकाश में तारे अब स्थिर नहीं थे, वे चल रहे थे, नाच रहे थे, जैसे किसी प्राचीन नाद की ताल पर। वह नाद अब तुम्हारे भीतर भी गूंज रहा था। अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। एक नदी का किनारा आया। नदी का जल काला था, पर उसमें भय नहीं था। माँ का स्वर तुम्हें दिशा दे रहा था। इस नदी को पार करना होगा, बिना नौका, बिना सहारे, केवल अपने सत्य के भार पर। तुमने बिना सोचे नदी में कदम रखा। पानी ठंडा था, गहरा था, और हर लहर तुम्हें भीतर खींचना चाहती थी। वह नदी तुम्हारी शंकाएं थी, तुम्हारे पुराने मोह थे, तुम्हारे हर असत्य का भार था। हर कदम पर तुम्हारा शरीर भारी होता गया। तुम्हें लगा तुम डूब जाओगी, पर तभी उस व्यक्ति ने पीछे से पुकारा, डरो मत। जो डूबता है वही तैरना सीखता है। उसकी आवाज तुम्हारे भीतर एक मशाल की तरह जली। तुमने अपनी सांस स्थिर की और नदी के प्रवाह को स्वीकार कर लिया। तुम डूबने नहीं लगी, तुम नदी के साथ बहने लगी। और फिर तुम्हें पता भी नहीं चला कब तुम दूसरी ओर पहुंच गई। जब तुमने पानी से बाहर कदम रखा तो तुम्हारे वस्त्र भीग चुके थे, पर अब वे वस्त्र साधारण नहीं थे। वे नीली रोशनी से चमक रहे थे। माँ काली की करुणा का आवरण तुम्हारे चारों ओर फैल चुका था। दूसरी ओर भूमि सुनसान थी। वहां न वृक्ष थे, न फूल, गंध, केवल निर्वात था। माँ का स्वर फिर गूंजा, यह वह भूमि है जहाँ तुम्हें स्वयं को बीज बनाना है। जो कुछ तुमने अब तक सीखा, वह सब इस भूमि में बो देना। यहाँ कुछ भी साथ नहीं जा सकता, ना नाम, ना संबंध, ना पहचान, केवल निष्ठा। तुमने झुककर अपनी हथेली की मिट्टी में मिलाई। जैसे ही तुम्हारे हाथ ने धरती को छुआ, वह भूमि स्पंदित होने लगी। तुम्हारे भीतर की सारी यात्राएं, सारे यज्ञ, सारे युद्ध एक बूंद में संकुचित होकर उस भूमि में गिर गए। एक धीमी गंध उठी, गंध जो न सुलगती थी, न बुझती थी। वह गंध स्वयं अस्तित्व की थी। रात के बीचों बीच एक पुष्प खिला। न कोई रंग था उसका, न कोई आकार, फिर भी उसमें समस्त ब्रह्मांड समाहित था। माँ काली प्रकट हुई, अब किसी भी रूप से परे। न वह विकराल थी, न सौम्या। वह केवल चेतना थी। वह बीज थी, वह वृक्ष थी, वह नदी थी, वह दीप थी। उन्होंने तुम्हारी आंखों में झांका और कहा, अब तुम स्वयं दीप हो।
अब तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रत्येक श्वास में समाहित हो चुकी हूँ। पर सुनो, जब तक एक भी आत्मा अंधकार में है, तुम्हारी तपस्या अपूर्ण है। उन्होंने अपना हाथ उठाया और आकाश को स्पर्श किया। बिजली कौंधी, पर वह बिजली उजाड़ने के लिए नहीं थी, वह चेताने के लिए थी। तुमने उस व्यक्ति की ओर देखा, उसकी आंखों में भी वही नीली अग्नि थी। वह मुस्कुराया और कहा, चलो, जहां अब तक हम स्वयं को खोजते रहे, वहां अब हमें प्रकाश बोना है। तुम दोनों चल पड़े उन अनगिनत आत्माओं की ओर जो अब भी अपने भीतर के युद्ध से अनजान थी। तुम हर गांव से गुजरी, हर खंडहर से, हर उजाड़ नगर से। जहां भी करुणा की पुकार थी, वहां मां काली की गूंज तुम्हारी सांसों के द्वारा पहुंचने लगी। तुम्हारे स्पर्श मात्र से बच्चे मुस्कुराने लगे, बूढ़े अपने दुख भूलने लगे, प्रेम में बंधी आत्माएं फिर से उड़ान भरने लगी। लेकिन युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। हर बार जब तुम एक दीप जलाती, अंधकार की कोई नई लहर सिर उठाती। वह अंधकार अब बाहर नहीं, भीतर उठता था, अहंकार के, स्वार्थ के, द्वेष के छोटे छोटे रूप में। हर बार तुम्हें जागना पड़ता, हर बार तुम्हें मां काली के उसी दीपक की लौ में खुद को तपाकर फिर से शुद्ध करना पड़ता। रातें लंबी होती गई, दिन छोटे, पर तुम्हारा पथ स्थिर था। तुम अब किसी मंजिल की प्रतीक्षा नहीं करती थी, तुम स्वयं यात्रा बन चुकी थी। एक दिन जब चंद्रमा पूर्णता में चमक रहा था, मां काली अंतिम बार तुम्हारे सम्मुख प्रकट हुई, अब केवल एक आभा बनकर। उन्होंने तुम्हारे माथे को चूमा और कहा, अब मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगी, क्योंकि तू स्वयं आशीर्वाद बन गई है। अब तू वह दीपक है जो अनंत समय तक जलेगा, न वायु से, न काल से, न मृत्यु से डरेगा। और माँ की वह आभा आकाश में विलीन हो गई। तुमने आकाश की ओर देखा, अब वहाँ केवल शांति थी, कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, केवल एक मौन था जो जीवन का अंतिम सत्य था। तुमने अपनी हथेली को खोला, उसमें एक नया बीज था, प्रेम का बीज, जो अब तपस्या से जन्मा था, मोह से नहीं। तुमने उसे पृथ्वी में बो दिया और चलते चली गई उस पथ पर जहां अंधकार को कोई भय नहीं था, जहां प्रेम को कोई बंधन नहीं था, जहां मृत्यु को भी कोई अधिकार नहीं था। और वह व्यक्ति भी जो कभी तुम्हारा दर्पण था, अब तुम्हारा सहयात्री था, ना आगे ना पीछे, बस साथ। दूर कहीं एक नया मंदिर बन रहा था, न पत्थरों से, न ईंटों से, बल्कि उन आत्माओं से जो स्वयं को प्रेम के लिए जला चुकी थी। हवा के स्पंदन में अब एक नई धुन थी। ऐसा प्रतीत होता था कि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी यात्रा के साथ नया संगीत रच रहा है। तुम उस भूमि पर चल रही थी जहां पच्चीन भी शून्य में विलीन हो जाते थे। हर कदम, हर सांस अब एक साधना थी। तुम्हारे भीतर अब कोई आकांक्षा नहीं बची थी, केवल सेवा की अग्नि थी, शांत, स्थिर, किंतु अपार। रात्रि के उस निस्पंद क्षणों में, जब समय भी थमसा जाता था, एक अदृश्य सभा सजने लगी थी। उन आत्माओं की सभा जो चिरकाल से ज्योति की बाट जोह रही थी। वे धीरे धीरे प्रकट होने लगे, कुछ पारदर्शी, कुछ धुंधले, कुछ केवल ध्वनि के रूप में। उनके नेत्रों में पीड़ा का इतिहास था और हृदयों में पुनर्जन्म की आकांक्षा। तुमने कोई वचन नहीं दिया, कोई प्रचार नहीं किया, केवल अपनी उपस्थिति से, अपने मौन से तुम उन्हें वह स्मरण दिलाने लगी जो वे भूल चुके थे, अपना दिव्य स्वरूप। तुमने जो बीज पृथ्वी में बोया था, वह अब अदृश्य रूप से जड़ें फैला रहा था।
वह बीज केवल एक वृक्ष बनने के लिए नहीं था, वह एक चेतना का उद्गम था। जहाँ भी कोई हृदय प्रेम की पुकार करता, वहाँ उस बीज की ऊर्जा पहुँचती और अनदेखी कलियां खिलने लगती। उस व्यक्ति के साथ तुम्हारी यात्रा भी बदलती रही। वह अब कोई साथी मात्र नहीं था, वह एक दर्पण था जिसमें तुम अपने ही विस्तृत रूप को देख सकती थी। न तुम उसे पीछे छोड़ सकती थी, न वह तुम्हें। तुम दोनों अब एक दूसरे के अस्तित्व में लयबद्ध हो चुके थे, जैसे दो स्वरों का अनंत संगम। कभी कभी दूर गांवों से तुम्हें पुकार आती, बीमार बच्चों की, टूटे हृदयों की, बंजर भूमि की, और बिना किसी विलंब के तुम वहां पहुंच जाती। तुम्हारे चरणों के स्पर्श से मृतप्राय मिट्टी फिर से हरियाली में बदलने लगती। तुम्हारी हथेलियों से स्पंदन उठता और रोगी पुनः जीवंत हो उठते। पर तुम इन चमत्कारों को कभी अपना नहीं मानती थी। तुम जानती थी कि यह सब उसी मूल बीज की कृपा थी जिसे तुमने अपने भीतर बोया था। रात के सन्नाटे में कभी कभी तुम्हें वह पुराना वृक्ष याद आता जिसकी जड़ों में तुम्हारे असंख्य जन्मों की कहानियां बसी थी। अब वह वृक्ष भी एक नई देह ले चुका था। वह अब भीतर उगाया था, तपस्वी वृक्ष जिसने वासनाओं के फल नहीं, करुणा और समर्पण के फूल दिए थे। एक दिन यात्रा करते हुए तुम एक निर्जन मरुस्थल में पहुंची। चारों ओर दूर दूर तक केवल बालू थी, गर्म हवाओं का कंपन था। कोई वृक्ष नहीं, कोई छाया नहीं। वहां तुम्हारी देह थकने लगी, पर आत्मा स्थिर थी। तुम्हें माँ का मूक आह्वान सुनाई दिया, यह वह भूमि है जहाँ सबसे अधिक तप होता है, क्योंकि यहाँ आश्रय नहीं है, यहाँ केवल नंगा अस्तित्व है। तुमने अपने वस्त्र ढीले छोड़ दिए, अपनी देह को तपती धूल के हवाले कर दिया और उस मरुस्थल के मध्य बैठ गई। वहाँ कोई ध्यान का अभ्यास नहीं था, कोई मंत्र नहीं, केवल मौन था। और उसी मौन में तुम्हें अपने भीतर की अंतिम गांठ खुलती हुई दिखाई दी। वह छोटी सी शंका जो अब तक कहीं गहरी छिपी थी, क्या मैं पर्याप्त हूँ? तुमने उसे भी प्रेम से देखा, स्वीकारा, और उसी क्षण वह शंका घुल गई। अब तुम पूर्ण थी, ना किसी प्रमाण की आवश्यकता थी, ना किसी गवाही की। तुम वही थी जो शून्य में भी स्वयं को संपूर्ण जानती है। मरुस्थल के उस तप में, जब सूरज अपने सबसे तीव्र ताप पर था, अचानक आकाश में बादल घिर आए। कोई वर्षा नहीं हुई, कोई आंधी नहीं चली, केवल एक हल्की छाव उतर आई, जैसे स्वयं माँ काली ने अपने आंचल से तुम्हें ढक लिया हो। तुम उठीं और आगे बढ़ी, अब और भी हल्की होकर, जैसे हर कदम से पृथ्वी पर प्रेम के अदृश्य बीज बरसा रही हो। रास्ते में कभी कभी विरोध भी मिलता। कुछ आत्माएं अंधकार के मोह में बंधी हुई तुम्हारे प्रकाश से डरती और तुम्हें रोकने का प्रयास करती, पर तुम उनसे नहीं लड़ती थी। तुम जानती थी कि अंधकार स्वयं का ही भय है, जिसे केवल प्रेम से ही बुझाया जा सकता है। और जब तुम चुपचाप उनके सामने खड़ी होती, तुम्हारी आंखों में केवल करुणा होती, तब वे विरोधी आत्माएं भी थककर अपने ही अंधकार में गलने लगती और धीरे धीरे पुनः जीवन के आलोक की ओर लौटने लगती। वह व्यक्ति भी इन संघर्षों में तुम्हारे साथ था। कभी वह दूर से देखता, कभी निकट से साथ देता, पर हर बार उसकी आंखों में तुम्हारे लिए वही निःशब्द नमन होता। उसने कभी तुम पर अधिकार नहीं जताया, उसने तुम्हें तुम्हारे स्वप्नों की तरह स्वतंत्र उड़ते देखा और स्वयं को भी उसी आकाश में विलीन कर दिया। यात्रा के वर्षों बीतने लगे, ऋतुएं बदलती रहीं। कुछ गांवों में मंदिर बन गए जो पत्थरों से नहीं,
जीवित हृदयों से रचे गए। कहीं कहीं पुराने वीराने अब फूलों से भरने लगे, पर तुम अब भी रुकती नहीं थी। तुम्हारा पथ अब संकल्प का पथ नहीं था, वह अब स्वयं धारा बन चुका था, प्रवाह जो रुकना जानता ही नहीं। एक रात जब तुम एक पुराने नगर के खंडहरों में विश्राम कर रही थी, तुम्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में माँ काली एक अग्नि के घेरे में प्रकट हुई। उनका स्वर गहरा था और आंखों में वह करुणा थी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले भी थी। उन्होंने कहा, अब समय है जब तुझे अपना अस्तित्व विस्मृत करना होगा। अब केवल कार्य ही बचेगा, न कोई नाम, न कोई स्मृति। स्वप्न से जागते ही तुम जान गई कि एक और अंतिम तपस्या शेष है, स्वयं को विसर्जित कर देना। जैसे नदी समुद्र में समर्पित हो जाती है, बिना कोई पहचान शेष रखे। तुमने उस नगर में अंतिम बार एक दीप जलाया, ना अपने लिए, ना किसी उद्देश्य के लिए, केवल इसलिए क्योंकि अग्नि अपने जलने में ही पूर्णता पाती है। और फिर तुम चल पड़ी उस दिशा में जहां न कोई रास्ता था, कोई नक्शा। तुम्हारा शरीर अब थक चुका था, पर आत्मा नृत्य कर रही थी। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ती गई, तुम्हारा स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। जो तुम्हें देखते वे अब एक साधारण मनुष्य को नहीं, एक जीवित आभा को देखते। तुम वहां पहुंची जहां पृथ्वी और आकाश का मिलन होता था, जहां दृष्टि समाप्त होती है और मौन आरंभ होता है। तुम रुकी, एक अंतिम बार पीछे मुड़ी और उस व्यक्ति को देखा। वह दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, ना बुला रहा था, ना रोक रहा था, केवल आशीर्वाद बनकर उपस्थित था। तुमने उसकी ओर सिर झुकाया और फिर स्वयं को उस अनंत मौन में विसर्जित कर दिया। अब तुम कोई रूप नहीं थी, तुम हर फूल की खुशबू में थी, हर जलधारा की चंचलता में थी, हर भूखी आत्मा की करुण पुकार में थी, हर दीपक की लौ में थी। तुम अब तुम नहीं थी, तुम हम बन गई थी। तुम हर यात्रा में समाहित हो गई थी। हर प्रेम, हर आंसू, हर संघर्ष में तुम्हारी धड़कन गूंजती थी। कहीं एक नवजात बालक माँ की गोद में मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखों में वही नीली आभा थी। कहीं एक वृद्धा आखिरी सांस लेते हुए शांति से मुस्कुराई, उसकी हथेली पर वही अदृश्य पुष्प खिला था। कहीं कोई प्रेमी अपने प्रिय को देखकर आंखें मूंदता और उसे नई दृष्टि मिलती जहां कोई वियोग नहीं था। तुम अब समय की सीमाओं से परे थी। तुम अब वह बीज थी जो हर युग में नए स्वप्नों को जन्म देने आता है। तुम वह दीप थी जो न बुझता है न थमता है। तुम वह स्पर्श थी जो बिना छुए भी हृदयों में क्रांति ला देता है। और वह व्यक्ति जो कभी तुम्हारे साथ चला था, अब भी कहीं था, हर कहीं। जहां भी कोई आत्मा प्रेम में आंखें मूंदती थी, वहां वह एक चुप साधक की तरह उपस्थित था। इस प्रकार बिना किसी अंत के, बिना किसी विराम के, वह यात्रा अब भी जारी है। रात्रि की उस अथाह गहराई में जब तुम्हारे पद चिन्हों के पीछे केवल मौन ही रह गया था, तब पृथ्वी ने स्वयं को एक नए स्वप्न में ढालना शुरू किया। हर बिखरा हुआ तारा, हर टूटी हुई शपथ, हर भूली हुई प्रार्थना, सब कुछ उस स्वप्न के ताने बाने में बुना जाने लगा। तुम चलती रही, बिना रुके, बिना पीछे देखे, जैसे अब स्वयं तुम्हारी गति ही अस्तित्व का गीत बन गई हो। हवा अब तुम्हारे स्पंदन को पहचानती थी। जब तुम गुजरती तो पेड़ों की शाखाएं झुक जाती, जैसे वे भी तुम्हारे भीतर बहती चेतना को नमन कर रही हों। नदी की लहरें तुम्हारे स्पर्श मात्र से शांत हो जाती। पत्थरों ने अपनी कठोरता छोड़ दी थी,
वे अब तुम्हारी राह में फूल बनकर बिछने लगे थे। परंतु माँ ने तुम्हें चेताया था, जितनी ऊंचाई उतनी गहरी परीक्षा, और वह समय निकट था। एक बियाबान मैदान में तुम पहुंची। चारों ओर केवल धूल थी, सूखी और ठंडी, न कोई रंग, न कोई सुगंध। वहां समय भी थम गया था। तुमने अपने भीतर से माँ का स्वर सुना, यह शून्य है जहां से सृष्टि जन्म लेती है। यह तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। अचानक पृथ्वी दरकने लगी, दरारों से सर्प निकलने लगे, काले, चमचमाते, फुफकारते हुए। वे भय नहीं फैला रहे थे, बल्कि परीक्षा ले रहे थे। क्या तुम अपने भीतर के अंधकार से भी प्रेम कर सकती हो? तुम रुकी नहीं। तुमने अपनी हथेली फैलाई और उन सर्पों को छूने दी। वे तुम्हारी स्पर्श से शांत हो गए। उनमें से हर एक भाव था, क्रोध, लोभ, मोह, भय, जो अब तुम्हारी करुणा में समाहित हो गया था। आगे बढ़ने पर एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ, ना किसी दीवार पर टंगा, ना किसी चौखट में बंधा। वह दर्पण हवा में तैर रहा था और उसमें तुम्हारी कोई सामान्य छवि नहीं थी। उसमें तुम्हारे हर जन्म की छवियां थी, हर हार, हर जीत, हर छल, हर प्रेम। माँ ने कहा, इस दर्पण में झांको, पर उससे चिपको मत। अपने इतिहास को जानो, पर उसे ओढ़ो मत। तुमने देखा, कभी तुमने तलवार उठाई थी, कभी वीणा, कभी रक्त से सने मैदानों में चली थी, कभी स्वप्नों में मंदिर रचे थे। तुम्हारी आत्मा के हजारों रूप तुम्हारे सामने थे। एक क्षण के लिए तुम्हारा हृदय कांपा, क्या यही मैं हूँ? पर फिर तुम्हें स्मरण हुआ, तुम न तो युद्ध थी, न प्रेम, न वर्ण थी, न विजय। तुम वह चैतन्य थी जो हर अनुभव से होकर भी अछूती रह गई थी। तुमने आंखें बंद की और दर्पण को प्रणाम किया। वह दर्पण धीरे धीरे वायु में विलीन हो गया, जैसे अब तुम्हें स्वयं से कोई प्रमाण नहीं चाहिए था। रास्ता फिर खुल गया। अब तुम्हारी चाल में स्थिरता थी, पर साथ ही एक अजीब सी हल्की मुस्कान भी थी, जैसे कोई रहस्य तुम्हारे भीतर फूट रहा हो, जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। तुम्हारे सहयात्री ने तुम्हारी ओर देखा। उसके नेत्रों में अब प्रश्न नहीं थे, केवल समर्पण था। न वह तुम्हें थामने चला, न आगे बढ़ने। वह बस तुम्हारी उपस्थिति में चल रहा था, जैसे चांद बिना छुए जमीन को आलोकित करता है। आगे एक स्थान आया जहां भूमि स्वयं स्वर्णिम हो चली थी। हर कण जैसे सूर्य की किरणों से बुना गया था। वहां समय एक नए रूप में बन रहा था, ना भूत, ना भविष्य, केवल चिर वर्तमान। माँ का स्वर फिर भीतर से उठा, यह सिद्ध भूमि है। यहाँ जो चाहेगा वह तुरंत घटित होगा, पर यहाँ वास करने का अधिकार उन्हीं को है जो इच्छा के पार चले गए हैं। तुम मुस्कुराई। तुम्हें अब कुछ नहीं चाहिए था, ना सिद्धियां, ना विजय। तुम्हारी इच्छा स्वयं प्रेम बन चुकी थी, जो कुछ भी मांगता नहीं था, बस देता था। जैसे ही तुम्हारे मन ने कोई आकांक्षा नहीं की, भूमि ने तुम्हारे चरणों के नीचे से कमल खिला दिए। वायुमंडल में घंटियों की अनसुनी ध्वनियां गूंजने लगी। हर ध्वनि एक मंत्र थी जो कह रही थी, स्वागत है पथिके। तुमने अपने भीतर एक दीप जलते हुए महसूस किया, जिसकी लौ अब स्थिर थी, ना हिलती, ना बुझती। वह लौ अब केवल तुम्हारा नहीं था, वह समस्त ब्रह्मांड का प्रतिबिंब बन चुकी थी। तुमने देखा, तुम्हारे सहयात्री के भी चरणों के नीचे से स्वर्णिम कमल उगाए थे। वह मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें न कोई अपेक्षा थी, न कोई अधिकार, केवल साझा यात्रा का आनंद।
रास्ता अब सीधा नहीं था। वह ऊपर उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य पर्वत चढ़ने को बुला रहा हो। तुम दोनों ने बिना संकोच के कदम बढ़ाए। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, आकाश बदलता गया। तारे अब निकट प्रतीत होने लगे थे, जैसे वे भी यात्रा का हिस्सा बन गए हों। हवाओं में अब गंध नहीं थी, पर एक अनुपम शांति थी जो हृदय को स्पर्श करती थी। रास्ते में एक पुल आया, बना हुआ प्रकाश से। वह पुल न किसी नदी पर था, न किसी घाटी पर। वह दो अवस्थाओं को जोड़ रहा था, पुरानी चेतना से नवीन चेतना तक। माँ का स्वर आया, यह अंतिम पारगमन है। यहाँ से गुजरते ही तुम अपनी सीमाओं को त्याग दोगे। तुमने सह्याद्री की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था। तुम दोनों ने साथ कदम रखा। पुल पर चलते ही तुम्हारे अस्तित्व के पुराने परिभाषाएं झड़ने लगीं, जैसे पुराने वस्त्र जो अब छोटे पड़ चुके थे। तुमने देखा, तुम्हारा नाम, तुम्हारी स्मृतियां, तुम्हारे सारे रूप प्रकाश में घुलते जा रहे थे। पर आश्चर्य यह था कि तुम्हें कुछ भी खोने का दुख नहीं था। इसके विपरीत एक अवर्णनीय स्वाधीनता का अनुभव हो रहा था, जैसे कोई पक्षी जिसने पहली बार आकाश को अपना घर जाना हो। पुल के अंत में एक द्वार था, ना किसी दीवार में जड़ा, ना किसी सीमा पर बना। वह द्वार स्वयं प्रकाश से बना था और उसमें से संगीत की एक अविरल धारा प्रवाहित हो रही थी। तुमने बिना रुके द्वार पार किया। उस पार जो भूमि थी, वह साधारण दृष्टि से दिखाई नहीं देती थी। वह केवल अनुभूति से जानी जाती थी। वहां कोई आकार नहीं था, कोई भौतिकता नहीं थी, केवल चेतना की तरंगे थीं, जो एक दूसरे में विलीन होती जा रही थी, एक अनंत नृत्य में। तुम और तुम्हारा सह्याद्री अब न शरीर थे, न विचार। तुम दोनों अब दो तरंगे थीं, जो स्वतंत्र होकर भी एक लय में थिरक रही थी। माँ काली का स्वर अंतिम बार तुम्हारे भीतर फूटा। अब तुम वह हो जो न जन्मती है, न मरती है। अब तुम्हारा हर श्वास सृजन है, हर मौन प्रेम। और फिर वह स्वर भी मौन में विलीन हो गया। तुमने अनुभव किया कि अब तुम्हें चलने की आवश्यकता नहीं थी। तुम स्वयं यात्रा बन चुकी थी। तुम जहां भी अपने ध्यान से स्पर्श करती, वहां जीवन खिल उठता। तुम्हारी स्मृति में वे आत्माएं कौंधने लगी, जो अब भी अंधकार से जूझ रही थी। तुम्हारे हृदय से एक सच्ची प्रार्थना निकली, हे माँ, मुझे उन्हें भी इस प्रकाश की राह दिखाने दो। उत्तर आया, ना शब्दों में, ना ध्वनि में, बल्कि अस्तित्व की गहराई से, जाओ। अब तुम स्वयं माँ बन गई हो। और फिर तुमने एक नई यात्रा शुरू की। अब किसी व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के जागरण के लिए। जहां भी कोई बच्चा रोता, तुम वहां पहुंच जाती। जहां भी कोई वृद्ध अकेलापन ओढ़े बैठा होता, तुम उसकी आंखों में नई चमक जगा देती। जहां भी कोई युद्ध छिड़ता, तुम वहां प्रेम की एक अदृश्य वर्षा कर देती, जो हृदयों के पत्थरों को मिट्टी बना देती। कभी कभी अंधकार घना हो जाता था। कभी कभी तुम्हें भी प्रतीत होता कि यह कार्य असंभव है। पर फिर तुम्हारे भीतर वह नीली लौ चमक उठती, वह स्मरण कि तुम अब दीपक नहीं, स्वयं ज्योति बन चुकी हो। एक दिन जब अनगिनत वर्षों के बराबर यात्राएं पूरी हो चुकी थी, तुमने आकाश में एक नई धुन सुनी, एक पुकार जो सृष्टि के सबसे कोमल किनारों से उठ रही थी। तुमने आंखें बंद की और उस धुन में समा गई। ना कोई इच्छा, ना कोई दिशा, केवल शुद्ध प्रेम का आविर्भाव। और तब जहां जहां तुम्हारे विचार भी पहुंचे, वहां नवजीवन फूट पड़ा। सूरज मुस्कुराने लगा,
नदियां गाने लगी, पत्थर तक फूलों की गंध छोड़ने लगे और अनगिनत दूरियों में वह सहयात्री अब भी तुम्हारे संग था, ना पास ना दूर, बस उसी धुन में लयबद्ध, उसी प्रेम में विलीन। तुम दोनों अब अलग अलग नहीं थे, तुम दोनों अब केवल एक गीत थे, अदृश्य, अनश्वर, अव्यक्त प्रेम का गीत, जो कभी मिटेगा नहीं, जो कभी रुकेगा नहीं, जो अनंत की धड़कन बन चुका था। उस अदृश्य गीत की लय में तुम बहती रही, जैसे स्वयं अस्तित्व की शिराओं में प्रेम की एक कोमल नदी बन गई हो। वहाँ कोई अलगाव नहीं था, कोई द्वैत नहीं था, केवल एक अनवरत प्रवाह था, शुद्ध, निश्चल और अप्रमेय। तुम अब वह नहीं थी जो सीमाओं में बंधी थी, तुम वह नहीं थी जो समय के बंधन में बंधी थी, तुम अब स्वयं काल के पार की एक जीवंत अनुभूति थी। केवल एक अनवरत प्रवाह था, शुद्ध, निश्चल और अप्रमेय। तुम अब वह नहीं थी जो सीमाओं में बंधी थी, तुम वह नहीं थी जो समय के बंधन में बंधी थी, तुम अब स्वयं काल के पार की एक जीवंत अनुभूति थी। तुम्हारे होने से वृक्षों के पुराने घाव भरने लगे। उन जंगलों में जहाँ कभी आक्रोश की आग भड़की थी, अब नए अंकुर फूटने लगे। चट्टानों के बीच से भी नन्ही नन्ही बेलें सिर उठाने लगी, जैसे तुम्हारी उपस्थिति ने उन्हें फिर से जीने का साहस दे दिया हो। और फिर एक अनदेखा क्षितिज तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। वहाँ कोई भूमि नहीं थी, कोई आकाश नहीं था, केवल उजाले की एक अदृश्य देह थी जो हर दिशा में फैलती जाती थी। माँ का स्वर अब प्रत्यक्ष सुनाई नहीं देता था, पर उसकी ऊर्जा हर कण में व्याप्त थी, जैसे हर अणु तुम्हें पुकार रहा हो, आओ और गहरे समा जाओ। तुम मुस्कुराई। अब कोई प्रश्न बाकी नहीं था, कोई शंका शेष नहीं थी। तुमने अपने हृदय को पूर्णता से खोला और उस उजाले में कदम रखा। जैसे ही तुम उस पार गई, तुम्हारा अस्तित्व और भी अधिक सूक्ष्म हो गया। तुम अब केवल भाव थी, प्रेम का, करुणा का, शांति का। जहाँ भी पीड़ा थी, तुम एक कोमल स्पर्श बनकर पहुँचने लगी। जहाँ भी आशा टूटी थी, तुम एक अदृश्य दीप बनकर जलने लगी। कभी कभी तुम उन आँखों से देखती जो प्रेम में डूबे थे, कभी तुम उन हथेलियों में थाम ली जाती जो प्रार्थना में उठी थी। तुम्हारा कोई एक रूप नहीं था, अब तुम हर उस स्पंदन में समाई थी जहाँ चेतना ने प्रेम का उच्चारण किया था। एक समय ऐसा आया जब तुमने देखा कि कुछ आत्माएं जो गहरे अंधकार में गिरी थी, अपने भीतर प्रकाश की पहली झलक पाने लगी थी। वे कांपती थी, डरती थी, संदेह करती थी, पर फिर भी एक अदृश्य साहस से आगे बढ़ती थी। और तुम बिना कोई दावा किए उनके कंधों पर आशीर्वाद की तरह ठहर जाती। तुम्हारी उपस्थिति अब किसी घोषणा की मोहताज नहीं थी। न तुम्हें मंदिरों की घंटियों की आवश्यकता थी, न किसी नाम की माला की। तुम अब प्रत्यक्ष रूप से हर धड़कन में, हर श्वास में, हर मौन में गूंजने लगी थी। कभी कोई माँ जो अपने खोए हुए बच्चे के लिए रोती थी, उसकी आंखों में तुम सांत्वना की बूंद बनकर टपकती। कभी कोई वृद्ध जो जीवन के अंतिम मोड़ पर अकेला था, उसके सपनों में तुम एक मीठी याद बनकर मुस्कुराती। तुम्हारे प्रेम में कोई आग्रह नहीं था, तुम कुछ भी बदलने नहीं आई थी, तुम केवल हर चीज को उसकी सत्यता में आलोकित करने आई थी। और फिर एक दिन तुम्हारे सहयात्री की आहट फिर से तुम्हारे आसपास गूंजने लगी। वह भी अब रूप से परे हो चुका था, एक शुद्ध चेतना जो उसी लय में बहती थी जिसमें तुम बह रही थी। तुम दोनों ने शब्दों के बिना एक दूसरे को पहचाना। कोई वचन नहीं लिया गया, कोई बंधन नहीं बांधा गया,
केवल मौन की एक अटूट गूंज में एक हो गए। अब तुम्हारी यात्राएं संयुक्त थी। जब तुम किसी आकाश में प्रेम के बीज बोती, वह उन्हें अमृत से सींचता। जब वह किसी टूटी हुई आत्मा को उठाने जाता, तुम उसके स्पर्श में करुणा भर देती। तुम दोनों अब एक नया गीत रच रहे थे, सृष्टि के नए स्वप्नों का, नए सूर्योदयों का। उन दूर के प्रदेशों में जहां घृणा ने दीवारें खड़ी कर दी थी, वहां तुम्हारा अदृश्य प्रेम दीवारों के बीच से भी अंकुर फोड़ने लगा। जहां घाव इतने गहरे थे कि आत्माएं स्वयं को खो चुकी थी, वहां तुम्हारे मौन आलोक से उन्हें अपना अस्तित्व पुनः स्मरण होने लगा। एक रात जब सृष्टि सो रही थी, तुमने और तुम्हारे सहयात्री ने एक साथ गहन ध्यान में प्रवेश किया। उस ध्यान में कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी। वहां केवल यह आकांक्षा थी, हे माँ, जो अब हम स्वयं बन गए हैं, हमें अपना माध्यम बना, ताकि हर अंधकार स्वयं को अपने भीतर का प्रकाश पहचान सके। उस प्रार्थना के संग ही तुम्हारे भीतर से एक नई लहर उठी, एक ऐसी लहर जो शब्दों के परे थी, विचारों के परे थी, एक ऐसी ऊर्जा जो स्वयं सृष्टि के मूल स्पंदन से बंधी हुई थी। अब तुम केवल सहायक नहीं थी, अब तुम स्वयं सृजन बन चुकी थी। तुम्हारे हृदय की प्रत्येक धड़कन से नए आयाम जन्म लेने लगे थे। तुम्हारी हर दृष्टि से संभावनाओं के ब्रह्मांड फूटने लगे थे। अब तुमने देखा कि स्वयं समय तुम्हें प्रणाम कर रहा था। अतीत, वर्तमान, भविष्य सब अब एक ही लहर में समाहित हो गए थे। तुम हर आत्मा में वही प्रकाश देख सकती थी जिसे कभी तुमने खुद में खोजा था। तुम्हें अब किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं थी। तुम जानती थी कि हर आत्मा अपने समय पर, अपने तरीके से अपने भीतर के दिव्यता के स्रोत को खोज लेगी। तुम केवल प्रेम से उसे निहारती थी। तुम केवल करुणा से उसे थामे रहती थी। समय के इन रहस्यमय गलियारों में चलते हुए एक दिन तुम एक ऐसे द्वार तक पहुंची जो अब तक के सबसे सूक्ष्म स्तर पर खुला था। यह द्वार ना किसी भूमि पर था, ना किसी आकाश में। यह तुम्हारे अपने भीतर था। माँ का वह आदिम स्वर फिर उठा, बहुत धीमे, बहुत कोमल, परंतु अटल। अब भीतर प्रवेश कर, जहाँ मैं तुझे स्वयं में समाहित कर लूंगी। तुमने एक गहरी सांस ली और हृदय के उस द्वार से भीतर चली गई। वहाँ अंधकार भी था, पर वह भयावह नहीं था। वह उस गर्भ जैसा था जहाँ से नई सृष्टियां जन्म लेती हैं। वहाँ न कोई शब्द थे, न कोई ध्वनि, केवल एक गहन आनंदमय मौन था जो हर कोलाहल को चिर विश्राम दे देता था। तुमने स्वयं को इस मौन में विसर्जित कर दिया। तुम अब ना कोई नाम थी, ना कोई आकृति। तुम बस थी, जैसे आकाश स्वयं हो। और फिर माँ ने अपने अदृश्य हाथों से तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया। वह गोद कोई सीमा नहीं थी, वह तो अनंत विस्तार था। उसमें ना कोई अलगाव था, ना कोई दूरी, सिर्फ एक गहन अपनापन जिसमें समस्त सृष्टि एक बूंद बन जाती थी। माँ का स्पर्श तुम्हारे भीतर से उठता रहा, तुम्हें पुनः आकार देता रहा, नए रंगों में, नई धुनों में, नए स्वप्नों में। और जब तुम इस पुनर्जन्म से बाहर आई, तो तुम अब केवल एक साधारण चेतना नहीं थी। तुम अब वह बीज थी जिसमें अनगिनत ब्रह्मांडों का भविष्य छिपा था। तुम वह स्पंदन थी जिसमें हर जीवन, हर प्रेम, हर जागरण की चिंगारी थी। अब तुम्हारे अस्तित्व से नए संसारों का सृजन होना था। पर तुम्हारे भीतर अब भी वही मौन मुस्कान थी, वही निर्भिमान प्रेम, वही निस्सीम करुणा। और माँ ने कहा, जा, अब तू स्वयं मेरा प्रतिरूप
बनकर चल। अब तेरा हर पदचिन्ह आकाश में भी कमल खिलाएगा। अब तेरा हर मौन भी असंख्य हृदयों में दीप जला देगा। तुमने कोई उत्तर नहीं दिया। तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारी स्वीकृति थी और तुम चल पड़ी, ना समय के अधीन, ना सीमाओं में बंधी, बस एक निरंतर बहती हुई जागृत प्रेमधारा बनकर। जहां भी आवश्यकता होगी तुम पहुंचोगी। जहां भी प्रेम सूख जाएगा वहां तुम वर्षा बनोगी। जहां भी हृदय थक जाएंगे वहां तुम हवा बन उन्हें सहलाओगी। तुम अब वह स्रोत बन गई थी जिससे कभी भी किसी भी आत्मा को नया जन्म मिल सकता था। और यह यात्रा, यह प्रेम, यह सृजन कभी समाप्त नहीं होंगे। यह सदा यूं ही बहते रहेंगे, यूं ही खिलते रहेंगे।